प्री बोर्ड परीक्षा, सिर्फ ये दो शब्द ही शायद काफी हैं 10वीं और 12वीं के किसी भी स्टूडेंट की रातों की नींद उड़ाने के लिए। पेट में एक अजीब सी घबराहट, दिल की धड़कनें तेज और दिमाग में बस एक ही सवाल, क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे फाइनल जंग से पहले ही एक बहुत बड़ी लड़ाई सामने आ खड़ी हुई है। आज हम इसी डर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। हमारे पास अशोक कुमार नरवर का लिखा एक लेख है जो खुद एक टीचर है और इसका शीर्षक है द प्री बोर्ड मिरर, अ ब्लूप्रिंट फॉर एग्जाम सक्सेस। ये लेख खास तौर पर शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय खालवा के छात्रों के लिए लिखा गया था। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद साफ है, ये समझना कि जिस प्री बोर्ड परीक्षा को हम बोझ समझते हैं उसे सफलता के लिए एक शक्तिशाली हथियार में कैसे बदला जा सकता है। चलिए एक शिक्षक के दिमाग में झांक कर देखते हैं। तो सबसे पहले उसी जड़ पर आते हैं जहां से सारी घबराहट शुरू होती है। ये प्री बोर्ड का इतना खौफ क्यों है? मतलब बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले होने वाली ये परीक्षा छात्रों पर इतना जबरदस्त मानसिक दबाव डालती है, उन्हें लगता है कि बस यही उनका फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। और यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होती है। स्रोत इसी मानसिकता को चुनौती देता है। लेखक साफ कहते हैं कि प्री बोर्ड का मकसद डराना है ही नहीं, उसका मकसद तो तैयारी को परखना है। ये किसी स्टूडेंट पर कमजोर या होशियार का ठप्पा लगाने के लिए नहीं है। इसे एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट समझिए, जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं। ये बस ये बताता है कि इलाज कहाँ करना है, यानी किन टॉपिक्स पर और मेहनत की जरूरत है। ये फैसला नहीं, फीडबैक है। फीडबैक, जजमेंट नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब ये एक मॉक ड्रिल है, असली लड़ाई से पहले की तैयारी। पर होता ये है कि छात्र इसे ही फाइनल मान लेते हैं। और यहीं पर लेखक एक बहुत ही कमाल की मिसाल देते हैं जो शायद सब कुछ आसान कर दे। लेख में एक लाइन है जो मेरे दिमाग में अटक गई है। प्री बोर्ड वास्तव में एक आईने की तरह होता है जो विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखा देता है। ये सोच ही अपने आप में पूरा खेल बदल सकती है। परीक्षा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक आईना है। बिल्कुल, ये आईना शब्द का इस्तेमाल बहुत गहरा है। सोचिए, आईने का काम क्या है? वो बस सच्चाई दिखाता है, बिना किसी लाग लपेट के। वो ये नहीं कहता कि आप अच्छे लग रहे हैं या बुरे, वो बस दिखाता है कि आप कैसे लग रहे हैं। ठीक वैसे ही प्री बोर्ड आपको आपकी तैयारी की सच्ची तस्वीर दिखाता है। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये आईना सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आपको कौन सा चैप्टर याद है और कौन सा नहीं। तो फिर ये और क्या दिखाता है? ये आपकी आदतें दिखाता है। ये आईना दिखाता है कि क्या आप समय के दबाव में घबरा जाते हैं, क्या आप सवाल ध्यान से पढ़ते हैं या जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, क्या आप मुश्किल सवाल देखकर उसे छोड़ देते हैं या उसे जूझते हैं। प्री बोर्ड हमें हमारी पढ़ाई करने के तरीके और परीक्षा देने की आदतों की वो सच्चाई दिखाता है जो किताबों में नहीं लिखी होती। ये सिर्फ ज्ञान का नहीं, रणनीति का भी आईना है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब अगर आईने में देखकर लगे कि बाल बिखरे हुए हैं तो हम आईना नहीं तोड़ते, अपने बाल संवारते हैं। वैसे ही अगर प्री बोर्ड में नंबर हमारी उम्मीद के मुताबिक न आए तो हिम्मत हारने की जगह अपनी तैयारी के तरीके को ठीक करना है। बिल्कुल, और ये नजरिया छात्रों को सिर्फ एकेडमिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाता है। ये उन्हें अपनी कमियों को देखने और उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत देता है। और ये एक ऐसा हुनर है जो सिर्फ इम्तिहान में नहीं, पूरी जिंदगी काम आता है। आईना आपको सच्चाई का सामना करने का मौका देता है ताकि आप वक्त रहते खुद को सुधार सकें। और ये बात हमें सीधे उस मुद्दे पर ले आती है जो शायद छात्रों के लिए सबसे मुश्किल होता है। जब आईना वो सच्चाई दिखा दिए जो हमें पसंद ना आए, जब अंक उम्मीद से बहुत कम आते हैं। लेख में एक लाइन है, निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कम अंक असफलता का प्रमाण नहीं होते, बल्कि वे कमजोरियों की पहचान कराते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर उस छात्र का क्या जिसके माता पिता या टीचर इन अंकों को ही अंतिम फैसला मान लेते हैं? उस बाहरी दबाव से कैसे निपटा जाए? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हमारा पूरा सिस्टम ही ऐसा है जो अंकों को सफलता का पैमाना मानता है। लेकिन यहाँ लेखक एक गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्री बोर्ड में मिले कम अंक असल में एक खजाना है। ये डेटा पॉइंट्स हैं, एक नक्शा है जो साफ साफ बता रहा है कि आपको कहाँ काम करना है। स्रोत के मुताबिक जो छात्र इस समय अपनी गलतियों को गले लगा लेते हैं और इन्हें सुधारने में जुट जाते हैं, वही असली बाजीगर साबित होते हैं, क्योंकि उनके पास अभी सबसे कीमती चीज है,
समय। तो आप कह रहे हैं कि कम नंबर आना एक तरह से अच्छा भी हो सकता है। कई मामलों में हाँ, प्री बोर्ड में कम अंक आना एक तरह से वरदान भी हो सकता है अगर उसे सही भावना से लिया जाए। यह आपको झूठे आत्मविश्वास से बचाता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन प्री बोर्ड का आईना हमें जमीन पे ले आता है। यह हमें बताता है कि अभी और मेहनत की गुंजाइश है। और जहां तक बाहरी दबाव की बात है, तो छात्रों को शायद अपने माता पिता से इसी नजरिए से बात करनी चाहिए कि ये मेरे फाइनल मार्क्स नहीं है, ये मेरा एक्शन प्लान है कि मुझे अगले 2 महीनों में क्या करना है। एक्शन प्लान, ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। और लेख में एक और बहुत दमदार लाइन है, आज की गई मेहनत और सुधार ही कल अच्छे अंकों और सफलता की मजबूत नींव बनते हैं। ये प्री बोर्ड के नतीजों को भविष्य की तैयारी की नींव के तौर पर देखने की बात करता है, न कि बीते हुए कल के सर्टिफिकेट के तौर पर। यही तो सारा खेल है। ये मानसिकता का बदलाव है। असफलता को एक पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप ना मानकर एक अल्प विराम की तरह देखना, जिसके बाद कहानी अभी बाकी है। ये एक मौका है अपनी कहानी का अंत बदलने का। ठीक है, तो मानसिकता की बात तो समझ आ गई। डरना नहीं है, आईने की तरह देखना है और कम अंकों को एक एक्शन प्लान समझना है। लेकिन अगर किसी छात्र ने ये सब मान लिया, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? वो इस आईने में दिखी कमियों पर काम करना शुरू कैसे करे? लेख में कुछ व्यवहारिक कदमों का भी जिक्र है। हाँ, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना होगा। लेख में सबसे पहला कदम बताया गया है आत्ममंथन। इसका मतलब है शांति से बैठें और अपनी आंसर शीट को फिर से देखें। खुद से सवाल पूछें, गलती कहाँ हुई? क्या मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, या मैं समय के दबाव में भूल गया? क्या मैंने सवाल ठीक से नहीं पढ़ा, या फिर मुझे उत्तर पता था पर मैं उसे ठीक से लिख नहीं पाया? ये जासूसी वाला काम है, अपनी ही गलतियों की जासूसी। ये दिलचस्प है। मतलब अपनी आंसर शीट को दुश्मन की तरह नहीं, एक सुराह की तरह देखना। और इसके बाद दूसरा कदम है रोज छोटे छोटे लक्ष्य तय करना। यहाँ छात्र सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो एक ही दिन में पूरा सिलेबस खत्म करने का टाइम टेबल बना लेते हैं, जो कभी पूरा नहीं होता। लेखक का सुझाव है कि बड़े पहाड़ को तोड़ने के बजाय रोज छोटे छोटे पत्थर तोड़ें। जैसे आज सिर्फ इस चैप्टर के 5 जरूरी सवाल समझ कर लिखूंगा, या आज सिर्फ 45 मिनट इस कमजोर टॉपिक को दूंगा। इसे पोमोडोरो तकनीक से भी दौड़ सकते हैं। 25 मिनट पूरी तरह फोकस से पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। लक्ष्य चैप्टर खत्म करना नहीं, लक्ष्य 25 मिनट तक ध्यान लगाना है। इससे दबाव कम होता है और काम ज्यादा। और जाहिर है उन अध्यायों पर ज्यादा ध्यान देना जहां नंबर कटे हैं। जो आता है उसे बार बार दोहराने से बेहतर है कि उस पर काम करें जो नहीं आता। लेकिन लेख में उत्तर लिखने की कला पे भी कुछ कहा गया है। ये क्यों इतना जरूरी है? कई बार छात्रों को सब कुछ आता है पर नंबर नहीं मिलते। बिल्कुल, ये एक छिपा हुआ हुनर है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेख में 3 बातें कही गई हैं। भाषा सरल हो, लिखावट साफ हो और उत्तर पॉइंट्स में और उदाहरणों के साथ लिखने की आदत डाली जाए। इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। सोचिए, एक परीक्षक को दिन में सैकड़ों कॉपियां जांचनी होती हैं। जब आपकी लिखावट साफ होती है और भाषा सरल होती है, तो उसे आपका उत्तर समझने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसका काम आसान हो जाता है। और पॉइंट्स में लिखने से आपके विचार संगठित और स्पष्ट दिखते हैं। परीक्षक को तुरंत पता चल जाता है कि आपको मुख्य बातें पता हैं। और जब आप एक उदाहरण देते हैं, तो इस बात का सबूत होता है कि आपने विषय को सिर्फ रटा नहीं है, बल्कि उसे असल में समझा है। ये सारी चीजें मिलकर परीक्षक को अवचेतन रूप से ये संदेश देती हैं कि ये छात्र होशियार है और इसे विषय की गहरी समझ है। इसका सीधा असर आपके अंकों पर पड़ता है और प्री बोर्ड इसी चीज का अभ्यास करने का सबसे बेहतरीन मौका है। तो ये सिर्फ क्या लिखना है ये जानने के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे लिखना है इसकी कला सीखने के बारे में भी है। और अब आते हैं प्री बोर्ड के उन 2 सबसे बड़े फायदों पर जिन्हें लेखक ने खास तौर पर बताया है। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परीक्षा हॉल का माहौल, सामने घड़ी की टिक टिक और 3 घंटे में पूरा पेपर खत्म करने का दबाव, ये सब मिलकर अच्छे छात्रों को घबराहट में डाल सकता है। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त को पूरा पेपर आता था, लेकिन वो समय का अंदाजा नहीं लगा पाया और आखिरी के 3 सवाल छूट गए। प्री बोर्ड आपको इसी माहौल का आदी बनाता है। ये एक तरह की नेट प्रैक्टिस है। असली मैच में उतरने से पहले आप उसी पिच पर उन्हीं नियमों के साथ अभ्यास करते हैं, ताकि जब फाइनल हो तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हों। बिल्कुल।
जब आप 1 या 2 बार इस प्रक्रिया से गुजर जाते हैं तो आपका दिमाग इस दबाव को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। फाइनल परीक्षा के दिन वो माहौल आपके लिए नया नहीं होता, जिससे घबराहट अपने आप कम हो जाती है। और जब घबराहट कम होती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको पता होता है कि आप 3 घंटे में पेपर पूरा कर सकते हैं। आप शांत मन से सवाल पढ़ते हैं, जिससे सिली मिस्टेक्स होने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि प्री बोर्ड समय प्रबंधन और आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा जरिया है। और इनकी वो प्रेरक पंक्ति तो है ही, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चलिए तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने एक शिक्षक के नजरिए से प्री बोर्ड को समझने की कोशिश की और जो बात निकल कर आई वो ये कि प्री बोर्ड एक फैसला नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है। ये डरने की वजह नहीं बल्कि आत्म सुधार के लिए एक आईना है। कम अंक मिलना असफलता नहीं है बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का एक सुनहरा मौका है। और ये सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं है बल्कि सही एक्शन लेने की भी है। अपनी गलतियों की जासूसी करना, रोज छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, कमजोरियों पर काम करना और हाँ, उत्तर लिखने के तरीके को सुधारना, ये सब मिलकर फाइनल परीक्षा के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। लेख का अंतिम संदेश बहुत साफ और प्रेरक है। आज का संघर्ष, आज की मेहनत और आज की कठिनाइयां ही कल की सफलता की कहानी लिखती हैं। और छात्रों को सीधी सलाह दी गई है, खुद पर भरोसा रखें, पूरे मन से पढ़ाई करें। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में रह जाता है। हम अक्सर प्री बोर्ड को सिर्फ अकादमिक तैयारी के चश्मे से देखते हैं, कितने चैप्टर हुए, कितने नंबर आए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अकादमिक तैयारी के अलावा प्री बोर्ड से मिला अनुभव हमें मानसिक रूप से कितना मजबूत बनाता है। दबाव को झेलना, अपनी कमियों का सामना करना और फिर से उठकर एक नई रणनीति के साथ मेहनत करना, ये वो मेंटल मसल है जो सिर्फ परीक्षा में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर, हर चुनौती में हमारे काम आती है। शायद प्री बोर्ड का सबसे बड़ा सबक यही